गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हमारा 11वां दिन है। हम हर कोई हम चाहते हैं ना, जो हमारी मॉर्निंग है ना, हम मॉर्निंग में उठे तो बहुत एनर्जेटिक उठे। मतलब हमारी मैजिकल मॉर्निंग होनी चाहिए, हम खुश खुश रहें और पूरा दिन भी हमारा खुश खुश बीते। चाहते तो हम सभी हैं, मगर हम करें क्या, ऐसे स्टेप उठाएं क्या जिससे हमारा दिन दिन अच्छा बने और अगले दिन की सुबह भी अच्छी बने, है ना। तो आज के दिन में काम करना पड़ेगा कल की सुबह के लिए भी। तो आज पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही पढ़ेंगे कि हम अपनी जो मॉर्निंग है उसको कैसे अच्छा करें। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑरेलियस 121 से 180, रोम के सम्राट। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर जब सुबह उठते ही हमें अच्छा लगे ना, तो ये पहली बात है, लगता है कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा है ना। सुबह उठते से ही आपने ग्रेटिट्यूड शुरू कर देना है कि आप जीवित हो, एक दिन मिला है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह पा रहे हैं, है ना, और उनके सारे काम अच्छे से कर पा रहे हैं, उनकी ड्यूटीज में हम हेल्प कर पा रहे हैं, और हम अपनी ड्यूटी भी अच्छे से दे पाएंगे यदि पहली बात तो हमारा शरीर अच्छा रहे। यदि उठते ही शरीर अच्छा ना चले ना, तो फिर आपको भी पता है कि पूरा दिन ऐसे ही गड़बड़ जाता है। पर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस में ले लो, उठते ही आपने ये काम कर लो, तो अपने आप ही दिन आपका ना जादू से भरने लगेगा। पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुबह उठते ही आंख खुलने से ही, आंख खुली आप थैंक यू करो कि ये आंखें खुल रही हैं, हम देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी नियामत है आपकी आंखें, है ना। आप सुन पाते हो, आप आपको जब भी आप उठते हो तो कहीं ना कहीं से वाइब्रेशन सुन रही होती है ना, आपको वो वाइब्रेशन सुन रही है, आपके कान ठीक है। तो ये दो तो नियामतें हैं कि आप ठीक ठाक हो, उठे हो, ये बढ़िया है। तो आपने उठते ही सबसे पहले, यदि दिन अच्छा करना है, पहला काम तो यहीं से शुरू होगा। जैसे ही आंख खुली तभी थैंक यू करना शुरू कर दो। पहला शब्द भगवान का शुक्राना होना चाहिए, कुछ और सोचे बिना। पहले तो देखो, हम कभी जब अब हम ग्रेटिट्यूड में आ गए हैं ना, अब हमें पता है कि हम पहला शब्द शुक्राना बोलेंगे। पहले तो उठते ही मतलब किस किस के लिए सोचते थे, आप सबको पता है। बेड पे ही शुरू हो जाते थे, पता नहीं आज का दिन हम काम कर पाएंगे कि नहीं, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, है ना। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर है कि सबसे पहले आपने उठते पहला शब्द हमारा भगवान का शुक्राना निकलना चाहिए। सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज़्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले कोई भी चीज। देखो, हर सुबह जो है ना नए अवसरों से भरी हुई होती है। बीता टाइम बीत गया, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आता। कुछ भी हुआ कल के दिन में
आप चाहे जो मर्जी कर लो, वो लौट के नहीं आता। वो टाइम कभी भी वापस नहीं आता। एक टाइम ऐसी चीज है जो चला गया सो चला गया, कभी नहीं लौटता, है ना। तो आप अगली सुबह जो आज आपको मिली है उसमें काम करो, है ना। यदि आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो आपकी जो है ना वो जो गति है ना काम करने की बढ़ जाती है, कम नहीं होती। जो आप पहले नेगेटिव थॉट सोचते थे ना, उससे क्या हो रहा था, सारी काम करने की स्पीड स्लो हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता हमारी स्पीड कितनी स्लो होगी। जैसे गाड़ी की स्पीड होती है ना, आपकी भी स्पीड होती है, आपको पता ही नहीं है वो कब स्लो हो रही है और कब तेज हो रही है। चेकिंग करो। देखो, यदि आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो उस दिन को चेक कर लो स्पीड कितनी तेज थी, आपके काम कितने जल्दी जल्दी हो रहे थे। और उससे पहले वाला दौर तो आपको पता है, जब हमने शिकायतें की तो हमारी स्पीड कितनी स्लो होती थी, हमें यही नहीं पता चलता था। सबसे बड़ी बात है, हमें यही नहीं पता चलता था हम जिंदा भी हैं कि नहीं। कई कई दिन ऐसे बीत जाते थे, ऐसे परेशानी में बीत जाते थे, पता ही नहीं होता कि हम जीवित हैं भी, किसी को हमारी जरूरत भी है दुनिया में कि नहीं। ऐसा फील सबको होता है कि जरूरत भी है किसी को, कि मैं यूं ही बैठी हूँ इस संसार में, है ना। लेकिन यदि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो तो आपको अपने मायने भी समझ आते हैं कि कितना वैल्यू वैल्यू रखते हैं हम इस संसार में, हमारी भी जरूरत है। हम कुछ जो जो काम करने के लिए आए वो नहीं करेंगे तो इसलिए हमारे पास नेगेटिविटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो काम मैंने वही बोला, एक जगह है वहां आप साफ करते रहोगे तो बहुत बढ़िया रहता है। साफ नहीं करोगे थॉट्स को, मतलब वो जगह को साफ नहीं करोगे, तो क्या होगा, वहां धूल मिट्टी जम जाएगी। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम यदि अपने आप को नरिश नहीं करते, मैं तो कहती हूँ हर इंसान को ना कुछ जरूर सीखते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहो नया, जिससे क्या है कि आप में नयापन आता रहेगा, नेगेटिव थॉट्स की जगह नहीं बचेगी। ठीक है। जो सोचते हैं ना कि हम उसी काम में फंसे रहे, कुछ सीखना नहीं हमको, तो वो ग्रो नहीं कर पाते। असली कारण ये भी होता है साथ में। तो आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीजें सीखते रहो, जो आपको पसंद हो, जो आपके फील्ड के साथ लगे, है ना। तो मन में ग्रेटिट्यूड जो है ना थॉट्स की जगह बचेगी नहीं। और जैसे जैसे करते जाओगे ना, देखना आपकी आंखों के सामने ही आपका दिन जादू की तरह बदलने लग जाएगा। ये प्रैक्टिस हमने भी किया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस चीज को। और इजी है, 1% भी मुश्किल काम नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई लंबे लंबे टाइम कोई नहीं कह रहा आपको मेडिटेशन करिए। जैसे चल रहे हो फ्लो में साथ साथ काम करते जाना, जो कर रहे हो वही करना है, कोई भी काम रोक के बैठने को नहीं कह रहा कोई भी। करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उन्नीदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कि हिलने डुलने से पहले आपको मतलब मैंने भी वही कहा कि आपको ना पहला शब्द शुक्राना बोलना है। ये जीवन आपके पास है, आपकी सांसें चल रही हैं, आप आंखें खोल पा रहे हो, देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, ये दो तीन काम कर पा रहे हो ना, तो आपकी समझो ये जीवन जो है ना, आज का दिन आपको उपहार के रूप में मिला। और आप ये सोचते हो ना, किससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो रोज ही होता है। उनसे पूछ के देखो जो रात को सोए थे, कईयों के तो लोग उठे ही नहीं, जो उठे तो कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी लग गई रात रात को ही। कईयों को हार्ट अटैक हो जाता है, कितना कुछ हुआ है रात रात के बीच में। आप अगले दिन सुबह हेल्दी हेल्दी उठ रहे हो, अच्छे अच्छे उठ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर भी यदि आपको एक दिन लगता है ना कि एक दिन तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ एक दिन 24 घंटे एक जगह बैठ जाओ, ना उस दिन खाओ ना पियो और ना ही कुछ करो,
आप अपनी मर्जी का दिन देख लो, आपको कैसा महसूस होता है। सिर्फ खाना पीना नहीं मिलेगा, आप मत कुछ भी सोचो, जितना सोच जो कर सकते हो वो करो, तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में हमने कितना कुछ खो दिया। और जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में आया ना, अब उन्हें तो लगता है ना कि एक एक दिन कितना कीमती होता जा रहा, एक एक मिनट एक एक पल इतना कीमती है हमारे। हमको हिसाब देना जेव्हा होगा अचानक काढવાનું नाही. हमको हिसाब देना है, तो हम हिसाब कैसे देंगे ऊपर जाकर के? तो यही, यदि हम टाइम इधर उधर करते रहेंगे, जाया करते रहेंगे, हम दिन में ना 100 बार भी नहीं बोल पा रहे ग्रेटिट्यूड। इतनी अवस्था में आने के बाद चेकिंग करके देख लो। यदि 100 बार बोल पा रहे हो, फिर 200 की प्रैक्टिस करनी शुरू करो। देखो कि 500 बार तो निकले हमारे मुंह से भगवान का शुक्राना, 500 बार तो हमारी टचिंग हो। हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे जितना जितना बढ़ाते जाओगे, उतना ही आपके खाते में जमा हो रहा है ना। हिसाब तो देना, इसलिए एक दिन एक मिनट और एक सेकंड भी इधर उधर मत वेस्ट करो। कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो अपने लिए। और कभी भी एक भी पल अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचना। सबसे पहले जो सब है ना, सबके सब अपने लिए ही नेगेटिव सोचने में लगे पड़े हैं कि हमारी क्या जरूरत, मैं क्या करूं। अरे खाली बैठे हो तो ब्लेसिंग दे दो। बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग की जरूरत है। इतनी सारी लिस्ट पड़ी है ना, इतने सारे लोग इतनी सारी मुश्किलों से जी रहे हैं, उनको ब्लेसिंग कर दो। आप कोई भी ये सोच रहा हो ना हमारे पास टाइम बच जाता है, तो आप ये ब्लेसिंग वाली लिस्ट के ऊपर काम कर लो, ब्लेसिंग दे दो। बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। ये भगवान के खाते में भी जुड़ेगा, आपको भी फायदा और सामने वाले का भी फायदा, सबका ही फायदा है। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से नहीं शुरू हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप ठीक है, आपको अच्छी नींद मिले, आप पहले तो सौभाग्यशाली हो कि आप अब सो पाते हो अच्छे से, आपको नींद मिले, उसका थैंक यू करो। जो आपको बिस्तर मिला है, चादर मिला है, तकिया मिला है, इनका थैंक यू करो। किसी ने बनाया है हमारे लिए और किसी ने हमको दिया है। कुछ कोई हमारा वेट सहता है तभी हम सो पाते हैं। पूरी कायनात लगी है आपको सुखी करने में। कोई है ऐसा जो आपको सुखी करने में ना लगा हो? हर चीज लगी हुई है। बस आपको सिर्फ थैंक यू करना है कि आपको सब कुछ अच्छे से मिला, है ना। जैसे ही आपका पैर फर्श को छुए तो धन्यवाद कहें। पहले तो उठते ही कह दिया। जब आप धरती पे पैर रखते हो तो धरती के लिए थैंक यू कहो कि ये धरती अब आपको सारा दिन घुमाने के लिए तैयार है ना। आप बाथरूम जा रहे हो, बाथरूम के लिए थैंक यू करो, आपके पास है। पहले ये घर में नहीं होते थे, ये सब चीजें बाहर होती थी, कितना कॉम्प्लिकेटेड काम था। अब तो ये सब चीजें आपके पास घर में अवेलेबल है ना। तो आप इन सब का थैंक यू करो, ठीक है। और जो आपके घर पानी आ रहा है ना, तो इसकी व्यवस्था भी है। देखो एक दिन पानी ना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। कितने लोगों ने आपके लिए पाइपलाइन बिछाई है पूरे शहर में, कितने सारे लोग। आप सोए होते हो मगर इसकी व्यवस्था कर रहे होते हैं कि कब पाइप चलने हैं, कहाँ पानी लगाना है, कब क्या करना है, सब चल रहा होता है ये सिस्टम। आपको कुछ नहीं करना होता, आप चैन से उठते हो, सुबह टैप चलाई और हो गया काम। सिर्फ खुश हो और शुक्राना करो कि ये सब चीजें आपके घर में भी अवेलेबल है ना। ये टूथब्रश, टूथपेस्ट, जिनकी तरफ भी हाथ बढ़ा रहे हो ना, सुबह उठते ही इन सब की तरफ थैंक यू करो, तो आपका दिन जो है ना मैजिकल होने ही वाला है ना। शीशा है, साबुन है, टॉवल है,
एक एक चीज मिलके आपको खुश करने के लगी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको खुश ना करना चाहती है। इसीलिए तो आपके पास आए हैं, इसीलिए तो आपके घर के लोगों ने आपके लिए इंतजाम किया है ना। सबने मिलके इंतजाम किया है कि ये सब चीजें हमारे घर में रहें और सब खुश हो सकें घर के मेंबर। तो फिर भी कई लोगों के चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही, तो सोच के देखो, एक शीशा ही ना हो मॉर्निंग में, कभी मिसिंग ब्रश हो, कितना अजीब लगता है ना, ब्रश ना हो, साबुन ना हो, टॉवल ना मिले। एक एक चीज मिलके इंपॉर्टेंस करते हैं, हर चीज का धन्यवाद करो। जिस भी चीज को देखते जा रहे हो ना, उस हर चीज का धन्यवाद करो जो आपको टच करके निकल गई। जो आपको टच करके निकल गई ना, उसका धन्यवाद करो कि वो आपसे मिलने के लिए आई थी, वो आपके लिए ही तैयार की गई थी। भगवान चाहता था कि आप खुश रहो। आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूं। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले, 1894 से 1984, लेखक और नाटककार। देखो, जो आप कपड़े पहनते हो ना, आपके पास इतने सारे कपड़े हैं तो आप सौभाग्यशाली हो कि इतने सारे कपड़े हैं आपके पास, शुक्राना करो। ठीक है। और देखोगे ना, यदि आप ये थैंक यू वाली फीलिंग लेके जाओगे तो फिर आपको ना कपड़े भी दिखेंगे कि उनमें भी वाइब्रेशन होती है, वो भी निकल निकल के आते हैं। जैसे आज मुझे मुझे डाल लो, आज मुझे डाल लो, ऐसा करते हैं कपड़े भी। फीलिंग लोगे तो, यदि आप उनके साथ कांटेक्ट बनाओगे, रिलेशन बनाओगे तो। क्योंकि आप तो इग्नोर करते हो, हम तो ध्यान ही नहीं देते कि हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं, जो मन चाहे ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन आप वाइब्रेशन क्रिएट करो, फिर आपको कपड़ों में भी समझ आएगा कि ये क्या जादू चल रहा है। हर चीज वो जादू जादू की है जो आपको टच कर लेती है। ठीक है। आपके पास इतने सारे जूते हैं, आप इनका भी थैंक यू करो। बहुत सारे लोगों के पास पहनने के लिए नहीं है, आपके पास है, आप शुक्राना करो। क्योंकि भगवान ने ना हमें कुछ ड्यूटीज दी है काम करने के लिए, तो हम वो काम कर रहे हैं। वो करना है, इसीलिए आपको सब कुछ ये दिया जा रहा है ना। बस सिर्फ करते करते आपको और कोई बड़ा काम नहीं करना, कुछ नहीं है। या आप डिजर्व करते हो इसलिए आपको ये सब चीजें मिल रही, बस मिल रही हैं, आपने शुक्राना करना ध्यान से कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, इसके लिए शुक्रिया। ठीक है। जेबी प्रिस्ले जी कहते हैं, मैं हर एक नए दिन, हर एक कोशिश, शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। हर सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ आप हर दिन महसूस करोगे। जब से आप ग्रेटिट्यूड में आए हो, जो चल रहे हैं ना कितने दिन से, आपको भी महसूस हो रहा होगा, एक दिन से अगला दिन उससे भी अच्छा जा रहा है, पिछले दिन से अगला दिन और उससे अच्छा जा रहा है। इतनी सारी कोशिशों के बाद आप चेंज हो गए हो। और अब कुछ ऐसा करना नहीं पड़ रहा, अब अपने आप मैजिक हो रहा है। क्योंकि जितना जितना वो कहते हैं ना पॉजिटिव होता जाए, कहते हैं जैसे मीठा डलता जाता है ना खीर में, पहले एक चम्मच डला, फिर ज्यादा चम्मच डला, जितना आप में ग्रेटिट्यूड मिक्स होता जा रहा है ना, ये उतना ही दिन अच्छा होता जा रहा है और उतना ही खुशनुमा होता जा रहा है। उस चाय में यदि मीठा डालोगे ना, तो हो सकता है बढ़ता जाए, लगेगा कि ओवर हो गया। मगर ग्रेटिट्यूड कभी ओवर नहीं होता। इसकी एक क्वालिटी और है कि ये बैलेंस रहता है, जितना करोगे उतना अच्छा लगेगा। चीनी तो एक बार खा ली तो लगता है ना कि ज्यादा हो जाएगी, मन को लगता है। मगर ग्रेटिट्यूड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, जितना डालो उतना कम लगता है। मीठे से है मीठा, पर कई गुना मीठे से डिफरेंट।
केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंख खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के प्रति कृतज्ञ हों जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन देखो, पहले ना हम सोचते थे हमारा जो दिन है ना दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा दिन अच्छा होगा बुरा होगा, हमें कोई अच्छा कहेगा बुरा कहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता था। हमने अपना रिमोट जो था ना दूसरों को दे रखा है। कोई भी आए चाहे हमें डांट देता था, हम गुस्सा हो जाते थे। कोई आता हमको खुश कह देता था भी हाँ अच्छा काम किया, तो हम खुश हो जाते थे। तो हमारे जो दिन का रिमोट था ना दूसरों के पास है। पहले था, ग्रेटिट्यूड में आने के बाद ऐसा नहीं है। अब आपके पास ये रिमोट है कि आप अपने दिन को कितना अच्छा बनाना चाहते हो। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना ग्रेटिट्यूड करना। ठीक है, जब आप आंखें खोलते हो तब से शुरू किया, पांव रखे तो नहीं शुरू किया आपने ग्रेटिट्यूड। आप जो भी काम करते जाते हो ना तैयार होने तक, हर चीज के लिए मैं तो ये कहती हूँ जो चीज हमारे हाथ को टच कर गई उसका ही शुक्राना कर दो कि जो मेरे पास है उसका शुक्रिया, क्योंकि वो आपके लिए ही आई थी। एक ना बहुत सारे लोग ना इस मिथ में बहुत सारा फंसा रखा है, बिना नहाए आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, अमृत वेले बैठ के पूजा पाठ करो, जोत जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, है ना, कितने सारे हैं। उसके चक्कर में फीमेल्स का पता है क्या हो रहा था कई बार, मतलब हम काम करते रहते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, इधर भेजना उधर भेजना, पूजा पाठ का टाइम सुबह मिलता नहीं, दोपहर हो जाती है, करते करते 10-11 बज जाते हैं। उसके चक्कर में हम 10-11 बजे तक हमारी हालत खराब हो जाती है कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पाई सुबह। इतना गिल्ट आ जाता है ना, नहीं कर पाते ना, सब कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिना नहाए धोए शुक्राना की कड़ी कभी भी पकड़ सकते हो। कोई दिन का चक्कर नहीं, कोई रात का चक्कर नहीं है। ग्रेटिट्यूड मन से आप कभी भी कर सकते हो भगवान। किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। सबने कही ना लिमिट्स, अभी भी कोई कोई कहता है कि सुबह अमृत वेले उठ के बैठो। अरे वो तो 24 घंटे हमारे साथ चलता है, कहाँ है एक पल भी। जैसे एक माँ है, क्या उसके लिए कोई टाइम है? माँ कहती है कि नहीं तू भाई 3:30 बजे आना मेरे पास, मैं तो तभी कुछ करूंगी, नहीं तो अब मैं तेरे लिए कुछ काम नहीं करूंगी। या आपका बच्चा आपको कभी भी कांटेक्ट कर सकता है, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 3 बजे हो, जब मर्जी आए आएगा। अपनी माँ है ना इसलिए आएगा, अपने पापा है इसलिए आएगा बच्चा। और कहाँ जाएगा? और कोई रास्ता है क्या? कहीं जाने की जगह है क्या? कहाँ जाएगा बच्चा? तो अपने मम्मी पापा के पास आता है। एक भगवान ने एक रास्ता बना रखा है। इसी तरह से आप दिन में जाओ रात में जाओ, कोई टाइम नहीं है जाने का। किसी भी मिथ में नहीं पड़ना, मैं नाई नहीं हूं, मैं ऐसे कैसे कर लूं, कोई चक्कर नहीं है। जो जो तरीका जहां हो वहीं से शुरू कर लो, जैसे भी हो। जैसे मम्मी पापा को अपना बच्चा क्या कहते हो, नहा के आना, फिर मैं तेरे को पूछूंगी, तेरे के लिए ये करूंगी। हाँ, हम इसलिए जरूर कहते हैं कि वो फ्रेश हो ले, लेकिन इसलिए तो नहीं कहते कि वो यदि बच्चा बीमार है या थोड़े मैले कुचैले कपड़े डाल रखे तो हम उसे प्यार नहीं करते, हमारा बच्चा नहीं रहता वो। ये तो नहीं है ना उसने आज कुछ ड्रेस डाल रखी है मतलब ऐसी वैसी, तो हम उसे हमारा बच्चा नहीं रहेगा, स्टैंप नहीं रहेगी कि हमारा बच्चा नहीं। तो आप इसलिए आप भी ऐसा कोई मतलब मन में मत सोचो
नहीं कोई लंबे मंत्र उच्चारण करने की जरूरत। जितना कर सकते हो वो करो, जो कर रहे हो वो करते रहो, मना भी नहीं है। यदि नहीं कर पा रहे ना कुछ लोग, तो आपको तब चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात तो यंग एज है ना, फिर भी हो जाएगा। आगे आगे एज ऐसी आएगी, फिर हमसे वो सब चीजें तो होती नहीं है जो हमको करना है, जो हमको कहा जा रहा है कि आप इतनी मेडिटेशन करो, इतना पूजा पाठ में बैठो। एज के अकॉर्डिंग तो लोगों से बैठा नहीं जा रहा। पर आप ये ग्रेटिट्यूड पकड़ लो, उस एज में भी ग्रेटिट्यूड पकड़ लोगे, क्योंकि आपको तरीका आ गया, इजी ट्रिक है। कहीं पे भी बैठ के कर लो, आराम से करो, अब भी आ जाएगा, बाद में भी चलेगा। ये एवरग्रीन है। आपको क्या पता है ना, हम भी कुछ पेड़ पौधे घर में सूख जाते हैं, गर्मी आती है, पतझड़ आती है, बुरा हाल हो जाता है पत्तों का। वो पेड़ पौधे रहते नहीं, पत्ते नहीं रहते, फिर मौसम आती है, बरसात आती है, फिर पत्ते आ जाते हैं। हमारी अवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब एवरग्रीन रख लो। अब एवरग्रीन है, दिन में करो, रात में करो, चाहे आपकी एज ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटिट्यूड को आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते। ये बिल्कुल एवरग्रीन है। ठीक है। और आप घर में भी ना, हर जो भी आपके इनविजिबल ये चीजें है ना, जो जो हमें लगता है इनमें एनर्जी नहीं है, फ्रिज है, ओवन है, ये क्या कर रहे हैं, ये सब भी आपके पास स्पेशल आए हैं, आप सबके लिए ही बने हुए हैं। इनका ग्रेटिट्यूड तो और ज्यादा बनता है, क्योंकि एक तो ये हमारी मदद भी करते हैं, हमारे काम को इजी करने के लिए तो ये सारे प्रोडक्ट निकाले गए हैं। और अभी भी दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, वो हमारे घर नहीं पहुंचे। जो हमारे घर आ गए वो हमारे लिए ही तो आए हैं, आपके लिए ही तो आए हैं। किसके लिए आए हैं? किसी और को खुश करने के लिए आए हैं क्या? फ्रिज या ओवन है, आपके पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए आए हैं। तो आप हर चीज को जिसको छूते जाओ उसका थैंक यू करते जाओ, कि मेरे पास है ये सब चीजें, शुक्र है। इवन चक्कू चम्मच, जिस चीज को भी टच करो उसका थैंक यू करो। अब अपने आप को देखना कि कितना फीलिंग अच्छा लगता है कि अरे मेरे पास तो इतना कुछ है। अच्छा, खाना खाते हुए यदि चम्मच ही गायब हो जाए, कुछ देर के लिए सोच के देखो, कितना मुश्किल हो जाएगा ना। खाना खाना खाएंगे हाथ से, मगर चम्मच हो तो कितना कंफर्ट हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं मगर कंफर्ट हो जाता है। बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूं तो कहती हूं आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूं तो कहती हूं धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर मैं जब बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ, जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और हर दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक चीजें अच्छी होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है। ऑथर अपने बारे में बता रही है कि वो जब एक पैर रखती है, दूसरा पैर रखती है तो धन्यवाद कहती है, बाथरूम जाती है तो धन्यवाद कहती है, कपड़े पहना मतलब वो इतनी बार थैंक यू कह चुकी होती है सुबह तक। जब तक वो तैयार होती है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं नाच भी सकती हूँ खुशी से, इतनी खुश होती है। और ये हमें भी लग रहा है ना, जब से ग्रेटिट्यूड पकड़ा है ना, मुझे तो ये काम वाम ऐसा है सब आराम से हो जाते हैं, पता नहीं सब कैसे मैनेज हो जाते हैं। यदि ये ग्रेटिट्यूड चलाते रहो साथ 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 साथ, तो हर चीज को करते जाओ, फटाफट काम होता जाता है। वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना पड़ता किसी भी चीज के लिए। ऑटोमेटिक, जब कोई चाह रहा है ना कि हमारे काम ऑटोमेटिक हो, जितना इसको करोगे उतना आपका काम इजी होता जाएगा और मजा भी आएगा। एक ना
एक तो काम हो रहा होता है उसमें खुशी नहीं, समझ में खुशी नहीं मिलती। यदि आप इसको ग्रेटिट्यूड करके करोगे ना, हर चीज को टच करते हुए भगवान का शुक्रिया करते जाओगे, तो इसके साथ आपको खुशी भी मिलेगी। कई बार तो ऐसा होता है ना, काम हो जाता है मगर खुशी नहीं मिलती थी, पहले समझ में ही नहीं आता था, तो काम हो गया ना, चलो बढ़िया हो गया, कोई बात नहीं, है ना। मगर अब आपको ये समझ में आ रहा है कि खुशी भी मिलती है असल में साथ में। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हुए ये सब करते हैं ना, तो हमें खुशी मिलती है, अंदर से फील गुड होता है, पता चलता है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है। क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड जो इंग्रेडिएंट मिला रहे हो ना, ग्रेटिट्यूड रूपी, ये असली में काम करते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह क्रमांक 1। जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्रमांक 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। क्रमांक 3, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, जब भी आप जागो, अब तो आपको एक क्लियर हो गया, सबसे पहले आंखें खोलते ही आपको भगवान का शुक्राना करना है कि एक दिन और मिला, शुक्रिया, है ना। सब अच्छे से चलेगा, अब बढ़िया से चलेगा, क्योंकि उसने दिन दिया है ना। और आपने दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है आपको उसे लिखना है, पढ़ना है, और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना। ठीक है, रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है ना, उसे दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है ना उसे बता करके ही सोना है, बिना बताए नहीं सोना। और ये यदि आप रात को करके भी सोते हो ना, तो आपका अगला दिन अपने आप ही अच्छा हो जाता है, अपने आप ही खुश खुश। यदि आप रात को नहीं करके सोओगे तो अगले दिन में भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कोशिश करो, मेन प्रैक्टिस रात की है, आप रात की प्रैक्टिस अच्छे से करके सो। जब रात की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो अगले दिन की अपने आप ही अच्छी हो जाती। चलो अभी ब्लेसिंग करते हैं, पहले सबने अपने लिए ब्लेसिंग करनी है, फिर औरों के लिए करनी है। थोड़ी छोटी प्लेट दे।
क्या मैम? हाँ हो गया। क्या मैम? हो गया। हाँ हो गया मैम।
आप सब लोग ना जो भी बैठे हैं ना, रियांश का ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका टाइम था ऐसा कुछ, तो आप उसके लिए ब्लेसिंग कर दो। ठीक है, सब लोग 1 मिनट मतलब कुछ सेकंडों के लिए आप ब्लेसिंग करो कि जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो सब अच्छे से हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्पेशल लिस्ट में नाम ऐड करना है। हाँ जी, बताओ मैम। संतोष। अच्छा, और ये हेली का नाम किसने हटवाया है? हेली कौन है? किसने लिखवाया, किसने था? ये तो बताओ, पता तो चले वो ठीक है। मैंने लिख दिया है। थैंक यू। संतोष लिखा ना आपने? हाँ हाँ, संतोष लिख दिया, प्रायोरिटी वाली लिस्ट में ही लिख दिया। ठीक है। हाँ, प्रायोरिटी में। काफी टाइम से तबीयत ठीक नहीं रहती है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाएगी बताना। मैडम, हाँ जी, बताओ। रियांश का ट्रीटमेंट चल रहा है तो हाँ उसको तो हम लोग ब्लेसिंग दे ही रहे हैं, लेकिन उधर जो पूरा स्टाफ है उन सबको भी ब्लेसिंग कि वो हाँ, रियांश और अच्छा डॉक्टर्स हो और जाए। उन सबको देनी चाहिए ब्लेसिंग, सबको देनी है ना। हाँ, वही कि उधर जो जो भी, भी है वो सबको हाँ, ब्लेसिंग। जो भी तो उसके रियांश और एरिया में, जो भी उसके ऑरा में आ रहा है, उन सबको वाइब्रेशन की जरूरत है, उसके फैमिली मेंबर्स को भी जरूरत है और उसको भी। ठीक है, और जो कैमरा ऑन कर सकते हो वो करो, मत ऐसे सारे ऑफ करके रखो। यूट्यूब वीडियो पे सिर्फ 4 ही लोग दिखते हैं ऐसे। आपको क्लास फोटो खिंचवानी होती है एंड में। ठीक है, जब आपका ये ब्लेसिंग हो जाता है उसके बाद अपने थोड़े कैमरा तब तक कर लो ऑफ, कोई बात नहीं, मगर इसमें कर लिया करो 5 मिनट के लिए, तो एंड में तो हम 5-7 मिनट ही बैठते हैं। तो मैंने ठीक है। ब्लेसिंग किया तो उन सबको ले सबके लिए मैंने ब्लेसिंग किया, तो मैंने बोला मैम को भी बोलती हूँ सब लोग करेंगे कि आजू बाजू जो है फैमिली ये सब जो कांटेक्ट में हो सबको गॉड ब्लेसिंग कि वो जल्दी से अच्छा हो जाए। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सुधा मैम, थैंक यू। है ना, सबके लिए ब्लेसिंग करनी होती है, आप वाइब्रेशन में अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, चलो किसी और को कुछ शेयरिंग करना हो तो बताओ, कोई कुछ कहना चाहता हो। मेरे को आज आपकी बात बहुत अच्छी लगी। भ्रम टूटा कि सुबह अमृत वेले ही नहीं उठ सकते हो, तो होता है कि माँ माँ बाप जैसे माँ थोड़ी बोलती है कि मेरे को इस टाइम पे क्यों मिले, उस टाइम पे मिलो, ये वो। तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये बात सही है, क्योंकि मैं भी इतना अमृत वेले में नहीं उठ पाती हूँ। इसके लिए मेरे पे लागू पड़ी वो बात। हाँ, एज के अकॉर्डिंग होता है ना, नहीं हो रहा, जब हम सारा दिन 2400 घंटे ही कांटेक्ट में। माँ भी तो यही चाहती है कि मेरी रिस्पेक्ट, भाई तू जहां जा वहां रिस्पेक्ट कर, बस मेरा नाम रोशन कर। वो ये थोड़ा ना कहती है कि आप तो चरणों में पड़ा रहा, मेरे पानी उडेलता रहा मेरे पे, कुछ ऐसा नहीं होता। आपका बच्चा जहां से, पता है क्या होता है, क्वालिटी क्वालिटी समझते हो? क्वालिटी का मतलब पता है क्या होता है? आपसे वो एक बात भी करता है तो आपकी सीधी रूह को टच कर जाती है। कभी कभी बच्चा एक बात भी करता है तो वो सीधी रूह को टच करती है, आपको पता होता है वो सच्ची बात कर रहा है, और हमें उसके प्यार की फीलिंग महसूस हो जाती है। तो जब भी भगवान से भी कांटेक्ट में आ रहे हो ना, तो वो सच्ची वाली भावना लाओ। एक बार में 1 मिनट भी जाए ना तो उसे लगे कि हाँ आए थे, वो इंतजार करे हमारा। इतनी शिद्दत से उसके लिए करो। और कभी ये तो का ही नहीं है मेरे सामने ही बैठा रहे, भाई तू कोई कर्म मत कर, कोई काम मत कर, है ना। आप सबको भी ये मतलब अच्छा मतलब अब लग रहा है ना कि हम फीमेल्स के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी, और हम वो कर नहीं पाते थे, तो हमारे मन में गिल्ट आता है, अरे टाइम तो दे नहीं पाती, मैं ये काम करूं कि मैं वो काम करूं, सारे काम करते करते असल में छूटता भगवान ही था हमसे। क्योंकि हम घर फैमिली मेंबर्स का काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, वो तो करना पड़ रहा है सबको। अब साथ साथ पकड़ के चल तो रहे हो, बस यही करना था। अब तो कर पा रहे हो ना, अब तो लगता है कि 2400 घंटे कर रहे हो। अब तो आपके ब्लड में ही समा गया है। अब तो दूरी लगती नहीं उससे, कि लगती है अभी भी दूरी है उससे। उसे पाने के लिए बैठना है, कुछ करना है, भी यहाँ बैठ जाऊं वो पहले तो मेडिटेशन करना ही अपने आप में एक वो हो गया था, अरे बैठूंगी टाइम निकालूंगी, किसी का फोन बज गया, कोई बेल बज गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को बैठने दो। वो ईगो आ रही थी। अब इसमें तो क्या है, कोई आ गया तो भी बढ़िया, नहीं आया तो तब तक कर रहे हैं। अब इसमें नहीं छूटता ना, बीच में कुछ ऐसा लगता तो नहीं कि छूट रहा है ऐसा कुछ।
जो है, जैसी व्यवस्था है, हम वैसे ही खुश हैं, उसी में खुश हैं। मुझे बहुत तो माइंड मैडम, हाँ जी। बहुत ही माइंड चेंज हो गया है। अभी जो भी चीज परिस्थितियां तो आने पहले भी आती थी, बाद में भी आएगी, आज भी आती है, लेकिन जब से ग्रेटिट्यूड में आए हैं ना, तो पूरी मन की स्थिति बदल गई। होगा है 100% हमारा, हम 100% बेस्ट देते हैं, लेकिन अगर कहीं चूक हो गई तो ये भी अच्छा है, चलो एक सीख मिली हमको हाँ, बस कि बहुत माइंड बढ़िया, यही पकड़ लिया ना आपने तो बस आपका जीवन तो बदला ही पड़ा आप तो। अगर नहीं मिला है तो और ज्यादा मेहनत मांग रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद कि चलो हमको अनुभव मिला, एक्सपीरियंस मिला। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, सब अच्छे से कर रहे हैं। अब पता चल रहा है, जब बोलोगे तो पता चलेगा कि मतलब आपके बोलते ही पता चलना महसूस होता है कि हाँ कौन कौन कर रहा है ना। चलो बढ़िया है। और कोई कुछ बहुत शेयर करना चाहता हो बताओ। किंजल मैम बताएंगी। हाँ जी, किंजल मैम बताओ। मैंने 2 दिन पहले ब्लेसिंग मांगी थी ना, सबकी स्पेशल वाली। तो मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड ने सुबह अर्ली मॉर्निंग लिखना स्टार्ट किया, तो उनकी फेवर में न्याय भी आया और उनको बिलीव भी हुआ कि नहीं आंटी ऐसा लिखने से होता भी है। तो एक जगह की जगह दो ऐड हो गए, वो सिटी देहरादून के साथ मसूरी और ऋषिकेश दो भी ऐड हुए। तो अब सब सेटिस्फाइड है, टीचर की जगह जाके हम हमारा काम कर सकते हैं, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ज्यादा सीख सकते हैं, प्लस फ्रेंड भी हो सकता है, चांसेस बढ़ा। तो अब सब बच्चे सेटिस्फाइड है और लिखने से और आप सबकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग से काम हुआ। तो मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच ऑल द ग्रुप, माय सोल फैमिली। थैंक यू थैंक यू। सारे थैंक बच्चे यू। अब खुश हो गए। चलो हो गया ना बढ़िया से, देखो बस ब्लेसिंग दो और काम हो गया। यस मैं मैम। तो आप सबको यही कह रही हूँ, जो फ्री होना टाइम निकालो, ब्लेसिंग का काम पकड़ लो। कोई कहता हो मेरे पास टाइम नहीं है, इधर उधर सोचना है, कुछ जिंदगी में कचकच चल रही है, पकड़ के ब्लेसिंग का काम शुरू कर लो। नाम आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, जितने आ रहे हैं उतनों के लिए शुरू करो। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, हमें पता नहीं है कितने लोग इमरजेंसी में, कुछ लोगों तक, कुछ लोगों की बात तो हम तक पहुंच पा रही है, कुछ लोगों की नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मतलब कुछ लोग नहीं बता पा रहे, सिर्फ उनके नाम किसी और ने दे दिए, ऐसा भी है बीच में, है ना। तो ब्लेसिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते मैम सुनीता आपने मैम। वो बात भी आपने बहुत सही कही कि हम लोग फ्री होते ही नहीं, हम लोग बोलते हैं चलो ये हो गया, आधा घंटा रेस्ट करते, लेकिन रेस्ट करते करते बॉडी को रेस्ट चाहिए, लेकिन रेस्ट करते करते भी माइंड से हम ब्लेसिंग करते हैं तो हमारा एक भी पल, आप बोलते हो ना, एक सामने एक पल भी हमारा बर्बाद नहीं होता है। हैं। वो बात खत्म हो जाता है। बॉडी को सुनीता, रेस्ट चाहिए, दोपहर को सोते हैं, रात को, लेकिन सोते हुए भी हमारा वर्क चालू होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत सही है। बढ़िया बात है। हाँ जी, एक नीता मैम। ब्लेसिंग पे बात करना चाहती हूँ। कल एक एक्सपीरियंस हुआ, हमारे कोई रिलेटिव्स काफी टाइम से बीमार चल रहे हैं। जैसे तो वो भगवान को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। फिर मैंने बहुत बीमार, जैसे हॉस्पिटल में जाना आना करना, ऑक्सीजन लेना। तो मैंने बोला अब भगवान को मानते हो? तो बोले नहीं। मैंने भगवान को जब तक नहीं मानोगे तब तक नहीं छूटोगे। बोले बहुत खर्चा हो रहा है, पैसे बहुत खर्च हो रहा है डॉक्टर में। मैं होगा ही, क्योंकि भगवान को तो मानते नहीं हो। कम से कम अपने लिए तो ब्लेस करो, गॉड ब्लेस मी तो करो इतना। नहीं बोले, नहीं बोले, एंड में गॉड ब्लेस मी करा के फिर वहां से मैं निकली। मेरे अपने लिए करो, किसी के लिए ना करो। तो इतना नहीं पूछो कि कुछ एक्सपीरियंस उनका हुआ था तो भगवान को नहीं मानते थे कि नहीं भगवान नहीं है। मैं नहीं है भगवान, एंड में डॉक्टर भी बोलता है कि भगवान के ऊपर हाथ रखो भाई भगवान है। तो ये ब्लेसिंग पे मैंने कल इतना जोर दिया, मैंने बोला नहीं, गॉड ब्लेस मी करो, किसी को नहीं करो। हाँ, उन्हें लग रहा होगा किसी और को करना मुश्किल है, खुद के लिए लोग करते नहीं है ना, अपने लिए नहीं करते हैं। ये वर्डिंग कोई सिखाई नहीं रहा भाई, मुझे भी जरूरत है, अपने लिए ही मांग लो भाई ब्लेसिंग अपने पे दूसरे। तो दया करो, अपने पे तो दया करो भाई, भगवान मेरे को छुड़ाए इन बातों से। हाँ, ये तो है। ये तो है। चलो बढ़िया। थैंक बहुत यू, अच्छा। थैंक यू। नीना मैम आप बताओ। मैडम जो कुछ हम यहाँ से नया सीखते हैं ना, तो इससे भी हमारी ग्रोथ होती है, नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, सबके एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो इससे भी ग्रोथ होता है।
ग्रोथ इम्प्लीमेंट करने से होता है, सुनने से नहीं होगा, पहले बता दे। सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। आप इम्प्लीमेंट करने का मतलब है किसी ना किसी 4 लोगों को बताते भी रहो साथ साथ, यही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। बताते रहो ताकि आपका फायदा हो जाएगा। बताओ जरूर, कहीं पे भी जाके मुंह बंद करके नहीं बैठना। जहां जा रहे हो जो उनके अकॉर्डिंग लगता है, ये जरूरी नहीं है कि वो सेशन में आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। और जो चीजें सीख रहे हो ना, छिपा के रखने की कोई चीज जरूरत नहीं है। जितना बांटोगे ये वाली चीज उतना बढ़ेगी। कहीं किसी को जो स्विच वर्ड लगते हैं स्विच वर्ड दे दो, कहीं कोई ग्रेटिट्यूड समझ आता है ग्रेटिट्यूड दे दो, किसी को ब्लेसिंग, उसको तरीके बताया। वो जुड़े ना जुड़े वो कुछ नहीं, उसको क्या तेरी जरूरत की चीज ले ले, तू बाकी मत ले भाई, तू मत ले, तू मत जुड़। कोई वो जरूरी नहीं है कि जुड़ना जरूरी है, क्योंकि एकदम से ना जो लाइफ में लोग जी रहे हैं ना उनको ट्रस्ट करना, बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ कर रखी है, उनका विश्वास बिठाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। उनके साथ इतना गलत हुआ होता है, उनको विश्वास नहीं आता। ऑनलाइन के लोगों पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा शुरू शुरू, अभी भी चल रहा है ना ऐसा साथ साथ, ये नहीं है कि अभी नहीं चल रहा, अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। आपको पता है वो ओटीपी मांग लेते हैं या ट्रांजैक्शंस में से कुछ कुछ हो रहा है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो, इस बस ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। तो जहां जाओ बस सिर्फ इतना भी दे के आ जाओ, बता के आ जाओ और छुट्टी बस। बाकी उसकी व्यवस्था भगवान जाने और वो जाने। मगर कई लोग ना छिपाने की कोशिश करते हैं, वो छिपाना नहीं है। आप मतलब एक एक देखना है, पात्रता देखनी है। पात्रता निर्भर करती है ना, समझ गए, पात्रता निर्भर करती है। कुछ लोग तो होते हैं बिल्कुल नहीं सुनते, उनको सहजता से समझाना। और कुछ ऐसे हैं बहुत ज्यादा अपने नजदीकी, पता चले हमारा भी खराब कर दिया। कईयों के ऐसे भी हैं, हम किसको बता देते हैं, उसे खुद ना बता के किसी और से बतवा दो ठीक है ना। चलो बढ़िया है। चलो सबकी शेयरिंग हो गई। आज का पॉइंट अच्छा था कि अपना दिन अच्छा बना पाएंगे हम, है ना। खुशियों से भर जाएगा दिन यदि आप ध्यान से करोगे। आज मॉर्निंग से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया। आज दिन भी मॉर्निंग वाला था ना, इसलिए अच्छा अच्छा हो रहा है ना। ग्रेटिट्यूड में आने के बाद तो रोज ही वैसे मॉर्निंग अच्छी ही होती है। ये है थोड़ा और अच्छा होता रहता है। अब हम अच्छे अच्छे को ढूंढते हैं, है ना चलो बहुत बढ़िया। चलो अब यूट्यूब से जो, जैसे जैसे बुक का नाम है ना मैजिक, ऐसे ही हमारी लाइफ में मैजिक ही होते हैं, अनबिलीवेबल मैजिक, इतने मिरेकल होते हैं कि नहीं, हम जो मैजिक बुक पढ़ते हैं ना वही होता है हमारे साथ। तो मैं तो सोचती हूँ कि ग्रुप का नाम की माइंडफुलनेस ग्रुप के पहले माइंडफुलनेस मैजिक ग्रुप होना चाहिए हाँ इतना मैजिक मैजिक होता है तो होना सबके चाहिए। साथ। वो पता है क्या है वो, आपको ये पता नहीं है कि वही वही ना नाम अवेलेबल नहीं होते हैं। नाम जो है ना यूट्यूब चैनल के नाम भी नहीं मिलते हैं। नाम का भी थोड़ा सा रहता है। बहुत मुश्किल से ये नाम ऐसा ग्राफोलॉजी अटैच करके फिर मिल गया, अदरवाइज नाम भी नहीं मिलता है। नामकरण भी मुश्किल है यूट्यूब पे, क्योंकि वो अब बहुत चैनल है, बहुत ज्यादा चैनल है, तो नाम अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए जो जो उनके अकॉर्डिंग था हमने वो रखा है ऐसे। ठीक है, फिर वो सेम नाम होना भी बहुत जरूरी। माइंडफुलनेस तो हमने काफी टाइम पहले से रखा हुआ था, तो वो मैच नहीं कर गया तो मिल गया। तो अभी नाम चेंज करेंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं मैम, पर हाँ ये हम दिल हाँ, से मैं वैसे हैं आप कि ये वैसे कह रहे मैजिक हो। ग्रुप है। यस, हाँ चेंज करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर ये मैजिक ग्रुप है हाँ, जो है सबके साथ, ये है कि पहले नहीं कुछ, होते थे पर, हाँ चलो पर आपकी इम्प्लीमेंट करने के रिकमेंडेशन बाद। देते हैं। कोई कोटेशन है आपके पास ऐसी तो हम ऐड कर सकते हैं, आप वो दो कि कुछ इसके साथ ऐड कर सकते हैं तो जो इसके साथ मैच कर जाए। फिर देखते हैं वो यूट्यूब हमें रिकमेंड कर दे देगा तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी सजेशंस दो। ठीक है, मैम चेंज कुछ नहीं करना, पर ऐसे दिल से आया कि ये अच्छा मैजिक है। कोई बात नहीं। क्या पता आपकी बात से ऐसा है कि कुछ ऐड ऑन होना हो, हम ये कह रहे हैं। कोई वो नहीं, आपकी बात नहीं कह रही मैं, वैसे ही क्या पता जब मैसेज आता है तो किस लिए आता है ये नहीं पता होता। ठीक है, क्या पता कोई जरूरत है और हम नहीं समझ पा रहे, ये मैसेज तभी आया, हम तो इसलिए पकड़ते हैं, हम तो हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया।
चलो, किसी को कुछ पूछना हो तो अभी बताओ, नहीं तो मैं 1 मिनट के लिए यूट्यूब के लोगों को बाय कर दें, ठीक है। जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं उन सबका तहे दिल से थैंक यू है। और यदि ब्लेसिंग के लिए नाम लिखवाना है तो नीचे हमेशा फोन नंबर रहता है, यदि लिखवाना है तो आप उसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।